हाउ टू इम्प्रूव एमडी कैट। इस साल एक सिचुएशन हमारे सामने बहुत क्लियर है कि मेरिट बहुत हाई होने वाला है। अब इस हाई मेरिट की वजह से ना हमारे सामने दो तरह के केसेस आ रहे हैं। एक वो जिनके 190 प्लस मार्क्स होंगे और उनका फिर भी एडमिशन नहीं होगा, और दूसरे वो जिनके 180 बिलो मार्क्स हैं और उन्होंने अगले साल अपने मार्क्स इंप्रूव करने। दो तरह की सिचुएशन आ रही। अब अगर आपने एमडी कैट इंप्रूव करने का, रिपीट करने का फैसला कर लिया, तो आपने एक चीज माइंड रखनी है कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई दुनिया में पहली दफा नहीं होने लगा। हर साल बहुत से बच्चे एमडी कैट रिपीट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और बहुत से बच्चे अपने एडमिशन सिक्योर करते हैं। जब सितारे आसमान पे चमक रहे होते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि ये सितारा पहले आया था, ये सितारा बाद में आया था। वो सितारे हैं, वो चमक रहे हैं। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपने रिपीट किया था या आप फ्रेशर थे। आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर हैं। तो पहली बात, आपने घबराना नहीं है कि ये एक्सेप्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका ना लाइफ में ये पहला फेलियर होगा। वो बचपन से लेकर एफएससी तक टॉप करते रहे होंगे और आज उन्होंने आके अपनी लाइफ का एक पहला फेलियर देखा होगा। लेकिन ये फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप सिर्फ जीतते ही रहो ना, आप सिर्फ विन ही करते रहो ना, आप सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखोगे अपनी लाइफ का। लेकिन लाइफ है ना, ये दुनिया, ये जन्नत नहीं है। यहाँ पे वो चीजें भी होती हैं जो आप नहीं चाह रहे होते, आपने उनके साथ भी डील करना होता है। अभी तक आपने जिंदगी में 18 साल ये तो देख लिया कि जब मैं जीतता हूं तो मैंने कैसे खुशी मनानी है। ये साल आपको ये सिखाएगा कि अगर आप कभी हारते हो तो आपने अपने आप को उठाना कैसे। इसके बाद एक चीज में एक एडवाइस मुझसे ले लेना, क्योंकि ना मेरे भी 190 मार्क्स और मेरा भी एडमिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर मैंने अगले साल 192 लेके एडमिशन स्कोर किया था। एक चीज, आपके पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा खजाना है ना इस वक्त, वो आपके पास टाइम है। लेकिन ये टाइम आपके लिए ना एक इस तरह का, अगर आप इसको यूज करोगे अपने हक में, ये आपको फायदा देगा, वरना ये आपको नुकसान ज्यादा देगा। अब किस तरह से, सपोज मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ कि ना आपके पास अभी एमडी कैट में 8 महीने हैं, अगले एमडी कैट में, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और एक ऑप्शन ये है कि अभी ना 1-2 महीने रेस्ट करो और बाद में पढ़ना स्टार्ट करना। देखो, अगर तो आप रेस्ट करने वाले ऑप्शन की तरफ जाओगे ना, इससे आपको नुकसान क्या होने वाला है। पहला सबसे बड़ा नुकसान, आपने अभी जो पिछले 3 महीने लगा के एमडी कैट 2024 के लिए तैयारी की है ना, आपको ये 2 महीनों में सब कुछ भूल जाना है। आप जब 2 महीने बाद पढ़ने बैठोगे, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो कि जैसे आपने 2024 के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, वैसे आप जीरो से 2025 के लिए पढ़ना स्टार्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या, आपके पास टाइम है। आप इस जीरो को ना, अभी आपने 2024 के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आता है, 3 महीने में कुछ ना कुछ तो पढ़ा था ना, कुछ ना कुछ तो आता है ना, वहां से स्टार्ट करो और उसके ऊपर बिल्डअप करो। अपनी बेस जो है ना, वो 2024 का एमडी कैट बना लो आज से वो बेस बना लो। वो जो पढ़ा है उसको माइंड में फिक्स कर लो और उसके ऊपर बिल्डअप करो। अगर उसके ऊपर बिल्डअप करोगे, 8 महीने तक उसके ऊपर बिल्डअप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तैयारी कहाँ पहुंच जाएगी, तैयारी कहाँ। देखो, 3 महीने में इतना कर लिया था, अब अगर 8 महीने मजीद उसके ऊपर बिल्डअप करोगे ना, अगले साल एमडी कैट हो जाएगा। अच्छा, अब ना एक चीज आपने ये माइंड रखनी है कि ना आपने अगर इस साल एमडी कैट दिया, आपके अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसका मतलब है कि इस वक्त ना कहीं हम हमारे अंदर लूप होल, डेफिशिएंसी मौजूद है। हमने उसको एडमिट करना है और हमने अगले साल सिर्फ उस लूप होल को, सिर्फ उस डेफिशिएंसी को कवर कर लेना है और हमारा एडमिशन हो जाएगा। वो लूप होल, वो डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ हो सकती है। वो आपके कॉन्सेप्ट्स में हो सकती है, वो आपके लेक्चर्स में हो सकती है कि आपने अच्छे से लेक्चर्स नहीं लिए थे, वो आपकी प्रैक्टिस में हो सकती है कि आपको प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं आता था, आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की थी। वो आपके माइंड सेट में हो सकती है कि आपका माइंड सेट ही ठीक नहीं था। वो आपकी स्ट्रेटजी में हो सकती है कि आपको स्ट्रेटजी नहीं पता थी कि एमडी कैट करते कैसे हैं। वो डेफिशिएंसी इस वक्त आपके अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका कि उसको खुद आइडेंटिफाई करके उसको खुद सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये है कि इनसाइट एमडी कैट का सेशन 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि इसी डेफिशिएंसी के ऊपर बेस कर रहा है कि आपने 2024 के एमडी कैट में जो भी डेफिशिएंसी, जो भी लूप हो रह गया था, हम 3 महीनों के अंदर वो हर डेफिशिएंसी, चाहे वो कॉन्सेप्ट में है, चाहे लेक्चर्स में है, चाहे प्रैक्टिस में है, चाहे माइंडसेट में है, चाहे स्ट्रेटजी में, हर डेफिशिएंसी 3 महीने के अंदर कवर कर ले हम। और 3 महीने के एंड पे हम ऐसे हो जाए कि अगर हम अगले दिन एमडी कैट देना तो हम टॉप कर ले। तो वो डेफिशिएंसी वो कवर करने के लिए हमारा 1 नवंबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज ये उन लोगों के लिए जिनके इस साल मार्क्स अच्छे हैं। आपने ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मेरे इस साल भी अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मैं नेक्स्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स लेके या नेक्स्ट ईयर भी इसी की बेस पे अप्लाई करूंगा। नहीं नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपके जो 8 महीने थे ना आपके पास, ये 8 महीने, इसमें से 6 महीने खा जाएगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके 6 महीने जाया करवा देगा। लेकिन वो बच्चा जो 8 महीने पढ़ेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 6 महीने जाया कर दोगे। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है,
टाइम जो है ना, टाइम आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, इसको आपने यूटिलाइज करना है। जो जो डेफिशिएंसी थी सिर्फ वो हमने अब कवर करनी है। हम एक दफा एमडी कैट दे आए हैं, हमें पता चल गया हमने कितना स्कोर किया है, हमें डेफिशिएंसीज हमारे सामने 5-7 किस्म की आ गई हैं, हमने वो डेफिशिएंसीज कवर करनी है। और इंशाल्लाह हम इस साल इनसाइट एमडी कैट में वो डेफिशिएंसीज कवर करने जा रहे हैं। 1 नवंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।